हरे कृष्णा। आज मैं पृथ्वी माता के बारे में आपको बतलाने वाली हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर अपने बातचीत के दौरान कहते हैं कि स्त्री को पृथ्वी के जैसे धैर्य धारण करना चाहिए। ये पुरुष को भी कह सकते हैं, परंतु उनकी सामर्थ्य ही नहीं है कि उतना धैर्य को वो धारण कर सकें। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि स्त्री को धरती के जैसा धैर्य धारण करना चाहिए। उसमें बम्बुल का कांटा उगता है तो भी से वो उसकी भी उतना ही रक्षा करती है जितना आम के पेड़ का करती है। पृथ्वी माता का और एक हिंदू धर्म के नाम से भूमि देवी भी कहा जाता है और भगवान विष्णु की पत्नी थी। वो बौद्ध ग्रंथों में भी कहीं कहीं इसका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद और कई प्राचीन पवित्र ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। हमें पृथ्वी माता का किस प्रकार आदर करना चाहिए, सबसे पहले आइए जानते हैं। उनकी सौम्यता और दयालुता इसी चीज से अनुमान लगाई जा सकती है कि अनेक प्रकार के शुभ अशुभ यहाँ कर्म किए जाते हैं। जो भी होता है सब धरती पे रहकर ही हम लोग कर्म कर रहे हैं, परंतु कभी उनका धन्यवाद नहीं देते हैं। और इसीलिए कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि प्रातः काल उठते ही सबसे पहले पृथ्वी माता का प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हमें सही मायने में देखें तो सब कुछ उनसे ही शुरू और सब कुछ उन पर ही खत्म होता है। सब हमें भूलोक में जो भी चीज चाहिए होती है सब हम पृथ्वी माता से ही खाने पीने पहनने ओढ़ने का चीज हासिल करते हैं। माँ पृथ्वी अपने सर्वोच्च शक्ति के माध्यम से हमारी रक्षा करती हैं। एक बार सतयुग के दौरान उन्हें असुर राजा हिरण्याक्ष ने समुद्र में फेंक दिया था। तब भगवान विष्णु ने 12 रूप अवतार लेकर उन्हें समुद्र से निकाला था और राक्षस से युद्ध किया था। जिस शब्द का ध्वनि हमारे कानों तक जाती है उस शब्द को हम बड़े ही उससे धीरे धीरे लेने लगते हैं, उसका हमारे ऊपर असर भी होने लगता है। इसीलिए पुराने समय में सभी लोग कहते थे कि धरती के जैसे धैर्य तो केवल सीता माँ में ही है। उन्होंने पृथ्वी का ही अंश हैं सीता माँ, और पृथ्वी में ही समाहित हो गई हैं। आज भी उनके जैसा कोई नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं कि सीता के जैसा कोई नहीं हो सकता है। दूसरा, वो माँ लक्ष्मी की रूप अवतार हैं। और आज भी एक कहावत है कि जो सह गया वो रह गया, जो कह गया वो ढह गया। आज का समाज में प्रखर होना बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि अपने परिवार की बारी हो तो वहाँ प्रखर होने की नहीं, सुनने की और समझदारी से काम करने की आवश्यकता है। आज का परिवार इसीलिए टूट रहा है कि हम कहने में बहुत विश्वास रखते हैं, परंतु सुनने में शून्य हैं। जो कहने वाला है उसे भी कई बार सोचकर दूसरों को कहना चाहिए, और जो हम दूसरे को सुन नहीं सकते वो कहें क्यों। और अगर कोई क्रोधवश कोई बात कह भी दिया तो उसे हमें धीरज के साथ काम लेना होता है, और हमें समझ कर कि हमारी पूर्वज यानी पृथ्वी माता भी कितना कुछ सहन कर रही हैं। कहीं कूड़े कचड़े हैं तो कहीं राजभवन है, उसी प्रकार हमारा जीवन है, कहीं सुख तो कहीं दुख है। आप सोचिए कि आपके पास कुछ ऐसे पल होंगे कि जो सुनने और सुनाने में ही ऐसे रोमांच हो जाता है। तो जब वो नहीं टिके हैं तो ये दुख कैसे टिकेगा। रात और दिन के जैसा दुख सुख दोनों होता है। आप सभी से निवेदन है कि सुख और दुख को परिभाषित करते हुए आप खुद ही समझने का प्रयास करिए, और मन में धीरज धर के अपना परिवार और अपना समाज का निर्माण स्वयं करिए। शब्दों में बड़ा महत्व है, वो शब्द कतई ना घर पर बोलिए जो बच्चे सुने और उस शब्द को पकड़ के वो भी आपको वैसा ही बोलने लगते हैं।
शब्दों का भी बड़ा महत्व है। पृथ्वी पर अक्सर होने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए धैर्य और क्षमता के लिए उन्हें कई ऋषियों और देवताओं द्वारा सराहना की गई है, क्योंकि जो सहने वाला है वो अधिक क्षमताशील माना गया है। जब माता सीता का अवतार लेकर पृथ्वी माँ ने श्री राम भगवान जी की सेवा, अपने द्वापर में माता सत्यभामा का अवतार उनका ही है, और फिर भगवान श्री कृष्ण का उचित तरीके से सेवा की है। इस कलयुग में उन्होंने अंदल अवतार लिया है और भगवान विष्णु की सेवा और उनमें विलीन हो गई हैं। आज यह पृथ्वी दिवस के समय मैं आपको जानकारी दी हूँ। यदि मेरे वाणी से किसी प्रकार की गलत बात निकली हो तो आप मुझे क्षमा करिएगा, परंतु प्रयास यही करिए कि अभी नहीं बदले तो कब बदलेंगे। उदाहरण के लिए तो हजारों चीज हमारे पास है, पर वो उदाहरण हम अपने हृदय में कब उतारेंगे और कब समझेंगे। सोचिए, अगर हर व्यक्ति यही सोचने लगे कि हमें दूसरे को सुखी करना है, तो हमारी धरती और हमारी ये दुनिया क्या सुखी नहीं हो सकती है। परंतु लोग उल्टा सोच रहे हैं कि हम सुखी हो जाएं। ये कतई हो ही नहीं सकता। यही हर कोई सोच रहा है कि हम सुखी हो जाएं तो दूसरा सुखी नहीं होगा, तो आप कैसे सुखी होंगे। जिस प्रकार एक परिवार में चाहे 5 बच्चे हों, परंतु माँ सभी को समान रूप से मानती हुई वो चाहती हैं कि पहले आप भोजन पाइए, उसके बाद जो बचा कुचा होगा या सामर्थ्यवान के यहाँ है तो भी से माँ ऐसा विचार करती है मेरे बच्चे पहले खा लें, उसके बाद मैं भोजन करूँगी। इसी प्रकार माँ पृथ्वी हैं, हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध कराती हैं, परंतु हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। यदि आज वो हमारे सबके जीवन में इतना अहमियत रखती हैं तो हमें उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। अपने बच्चों को भी आप सब पृथ्वी माँ के गुणों के बारे में अवश्य बताइए। सनातनी तभी तक जीवित रह सकते हैं हृदय से। जीवन का मतलब ये कतई नहीं है कि आपके शरीर और प्राण नहीं रहेंगे। जीवित का मतलब ये है कि आप अगर मन से जीवित हैं और विचारों से जीवित हैं। सनातनी भाई बहन जितने भी हैं वो अपने घर में एक लक्ष्य अवश्य बनाएं कि संस्कृति के बारे में अपने थोड़ा बहुत अपने बच्चों को भी बतलाइए। इससे ही आगे वाली पीढ़ी जो होगी बहुत जुड़ेगी इस सब से, क्योंकि मानिए या ना मानिए सच्चाई यही है कि हम अपने जड़ों से जब तक जुड़े नहीं रहेंगे। उदाहरण के लिए आप देखिए, प्रयागराज में इतने सनातनी लोग पहुंच रहे हैं। यदि सबके हृदय में संस्कृति का और उसका अभाव होता तो आज वहां पर इतनी भीड़ ना होती। परंतु आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम कुछ अवश्य बचा के रखें, जानकारी उन्हें देते रहें। आज के लिए बस इतना। हरे कृष्णा।